तो नमस्कार, स्वागत है परमार्थ किशन की यूट्यूब चैनल पे। यूपीटीटी की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 2011 से लेके यहाँ पे 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी रिपीट प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। तो आज की क्लास देखना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बढ़ेंगे पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाषा सिखाने की क्षमता जन्मजात होती है, ये कथन किसका है? किसने कहा कि भाषा जन्मजात होती है? तो याद रखिएगा, नाम चोम्स्की महोदय ने। स्किनर के द्वारा नहीं होगा, वाइगोस्की द्वारा नहीं होगा, जीन पियाजे के द्वारा नहीं होगा। नाम चोम्स्की ने कहा है कि भाषा जन्मजात होती है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न करा है कविता शिक्षण की मुख्य विधि क्या होती है? याद रखिएगा, जब भी कविता के साथ यहाँ पे शिक्षण लगा हो तो ये खंडावन्यन विधि के साथ जाएगा। यहाँ पे व्याख्यान विधि में क्या है, किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं। सूत्र विधि में नियम के द्वारा चलते हैं। पुस्तक विधि में केवल पुस्तकों को रटवाते हैं। लेकिन यहाँ पे कविता शिक्षण लगा है तो खंडावन्य विधि के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कर रहा है आपका गद्यांश पढ़ते समय किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? याद रखिएगा, जब भी आप 5 प्रश्न यहाँ पे गद्यांश के आप सोल्व करेंगे तो उसमें याद रखिएगा गद्यांश पढ़ते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो उच्चारण प्रवाह पर या फिर केवल व्याकरण पे? जल्दी पढ़ना, केवल यहाँ पे क्या करना है, आपको रटना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें तीसरे की, तो उच्चारण प्रवाह पर। किस पे? उच्चारण प्रवाह पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। ये हमारा कह रहा है कि भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो भाषा सिखाने का जो उद्देश्य होता है, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। केवल परीक्षा पास कराना नहीं, व्याकरण रटाना नहीं, रट्टा मारना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं ये किन लोगों का सही हो पाता है। ये कह रहा है कि भाषा यहाँ पे बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला कह रहा है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देना। दूसरा कह रहा है उन्हें केवल लिखने के काम की करना। यहाँ केवल शब्द दिया है, काटिएगा। व्याकरण पर आधारित जोर देना, जोर आप नहीं देंगे, किसी चीज़ पे बल नहीं देंगे। उन्हें याद करने के लिए कहेंगे, याद भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पद्यांश में निहित भाव को समझने के लिए क्या अनिवार्य है? क्या कह रहा है यहाँ पे? पद्यांश की बात किया है, वहाँ गद्यांश था, यहाँ पद्यांश की बात कर रहा है। क्या निहित भाव समझने के लिए अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, छठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका रस अलंकार की ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पद्यांश में आपके यहाँ पे कविता ही आते हैं। ठीक है, तो रस और अलंकार का यहाँ पे भाव होना आपके अंदर बहुत ही जरूरी है। याद करना और पुस्तक पढ़ाना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका यहाँ पे सातवां है। ये प्रश्न करा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? यानी प्राथमिक 1 से लेकर 5 तक के जो बालक हैं उनको भाषा सिखाने के लिए मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो कठिन शब्द तो बालक को आएगा नहीं। कहानी कविता सुनाने की क्षमता को विकसित करना एकदम सही है। उसके माध्यम से तार्किक आपकी जो योग्यता होती है या फिर बालक में जो तार्किक सोच होती है विकसित हो सकती है। व्याकरण नियम नहीं करना है, वर्णमाला नहीं रटाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण विकसित किस लिए आवश्यक है? उपचारात्मक कह रहा है कि छात्रों को सजा देने के लिए नहीं, छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं होगा, अधिगम को पढ़ाने के लिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे 9वें प्रश्न के लिए। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा कौशल, जैसे में आप कह सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल हैं। यहाँ पे SBPL याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। SBPL सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस रूप में विकसित है? तो पहला कह रहा है अलग अलग रूप में है। दूसरा कह रहा है एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा ही आपका सही होगा। रटना नहीं होगा, केवल बोलने के लिए नहीं होगा, एक दूसरे से संबंधित है। जब तक आप यहाँ पे सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, तो ये सुनकर बोलना ही संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 10वां। 50 प्रश्नों की यहाँ पे सीरीज रखी गई है 2011 से लेके 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं हिंदी के। कह रहा है यहाँ पे 10वां कह रहा है कि गद्यांश के शीर्षक का चयन करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पे कह रहा है शीर्षक छोटा हो, कह रहा शीर्षक पूरे गद्यांश में मूल भाव को व्यक्त करता हो, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। शीर्षक कठिन शब्द वाला हो, शीर्षक बड़ा हो नहीं। यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर आपका जाएगा 10वें का दूसरा सही होगा। शीर्षक पूरे गद्यांश पे मूल भाव यानी अपना प्रभाव डालता हो। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। बात करेंगे 11वें प्रश्न पे।
ये हमारा प्रश्न करा कि यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथा धन उचित होगा, यथ धन उचित होगा, यथो धन चित होगा, यथा धन उच्छेद होगा। तो अगर 11 की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा, यथा धन उचित होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, दिगंबर में कौन सी संधि है। तो कह रहा है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अगर हम 12 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। दिगंबर में यहाँ पे व्यंजन और स्वर दोनों मिल के बने हुए हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। बात करेंगे 13वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, मैं बाण से मारा। याद रखिएगा, राम ने रावण को बाण से मारा, में बाण में कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा, बाण में कौन सा कारक है, तो कर्ण कारक है, क्योंकि ये दूसरे के द्वारा मारा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा ऑप्शन। बात करेंगे यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे बात करेंगे 14 का, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, राजा का पुत्र का सही विग्रह क्या होगा। राजा का पुत्र, राजा पुत्र का सही समास विग्रह क्या होगा। राजा का पुत्र होगा, राजा के लिए पुत्र होगा, राजा में पुत्र होगा, राजा का पुत्र है जो। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 15 का, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राजा का पुत्र जो है। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है सही होगा, राजा का पुत्र, राजपुत्र। बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है 16 का, महाशय का संधि विच्छेद क्या है। कह रहा है कि महाशय का संधि विच्छेद क्या है। पहला कह रहा है कि महाधन आशय, महधन आशय, महाधन सय, महधन सय। तो राइट आंसर अगर हम 16 की बात करेंगे तो महाधन आशय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही होगा। एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, क्लास बेहतर लग रही हो तो। चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो कह रहा है कि द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर 17 की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 18वें प्रश्न पे, 18 का प्रश्न कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरा, अपदान कारक होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपदान यहाँ पे क्या होगा, अपदान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरा यानी अलगाव जहाँ पे हो वहाँ पे अपदान होगा। बात करेंगे सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है सत धन जन होगा, सज धन जन होगा। यहाँ पे कह रहा है कि स धन जन होगा या फिर सज धन न होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का जो जाएगा आपका, 19 का राइट आंसर होगा आपका पहला। याद रखिएगा कौन सा सही होगा, पहला आपका सही होगा, सत धन जन होगा। बात करेंगे 20वें प्रश्न पे, ये प्रश्न करा कि दिन रात में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो राइट आंसर अगर हम 20वें की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला आपका सही होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 21वें प्रश्न पे, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तो कर्ता ने, याद रखेगा यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे 21 का दूसरे के साथ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव के लिए, याद रखिएगा ये सब आपको आना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे 22वें प्रश्न पे, 22 का प्रश्न कर रहा है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नम धनते होगा, नमः धनते होगा, नमो धनते होगा, नम धन अस्ते होगा। तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, नमः धन ते होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। ये सभी के सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पे 23 का प्रश्न करा यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे बात करेंगे 23वें के, तो 23 का राइट आंसर जाएगा अव्ययी भाव समास के साथ, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। 24वें की बात करें तो 24 का करा कि परोपकार में कौन सी संधि है। तो परोपकार में जो संधि है गुण संधि है, याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। यहाँ पे 25वें प्रश्न की बात करें तो 25 का देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये करा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। करा कारक के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कारक के आपके कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा कारक के आपके जो भेद होते हैं आपके 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8 होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है आपके यहाँ पे 26 का। 26 का करा है कि पंचवटी में समास है। तो याद रखिएगा पंचवटी में जो समास है आपका द्विगु समास है, पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। बात करेंगे 27वें प्रश्न पे, करा कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा आपका पहला, विद्याधन आलय, विद्यधन आलय, विद्याधन लय, विद्यधन आलय। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 28वें प्रश्न की तरफ, 28 का प्रश्न करा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। देखिए वह कुल्हाड़ी से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा से किस कारक का चिन्ह होता है। तो 28 का जो जाएगा यहाँ पे करण के साथ जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। ठीक है, कारक आपको चिन्ह जो है याद होना चाहिए, कारक में क्या क्या आते हैं ये कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 3 नंबर देखने को मिल जाएंगे रिपीटेड में। बात करेंगे 29वें नंबर की। 29वें नंबर के कारक कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है।
बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 30वें का, कह रहा है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ने धन अक होगा, नय धन अक होगा, नाय धन अक होगा, क होगा, या फिर कह रहा है कि ना धन यक होगा। तो राइट आंसर 30वें की अगर हम बात करेंगे तो जाएगा नय धन अक के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 31वें प्रश्न पे। 21 का प्रश्न करा कि गंगा विद्यालय से निकलती है में कारक कौन से हैं। गंगा विद्यालय से निकलती, कर्ता ने करण को संप्रदान के लिए अपदान से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट आंसर अगर हम 31 की बात करेंगे तो 31 का जाएगा अपदान से, ठीक है। से की बात किया है, यहाँ पे आपका कारक छुपा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका क्या होगा, सही होगा। बात करेंगे 32वें प्रश्न की। तो ये कह रहा है कि पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, यानी किसकी बात कर रहा है, समास कौन सी है। तो यहाँ पे 32 का जो जाएगा याद रखिएगा पहला सही होगा, बहुब्रीहि समास के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बात करेंगे 33वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। तो महर्षि का संधि विच्छेद आपका जाएगा महाधन ऋषि के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। महधन ऋषि नहीं होगा, महाधन ऋषि नहीं होगा, महरधन ऋषि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। बात करेंगे 34वें प्रश्न की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ये प्रश्न। कह रहा है कि अधिकरण कारक में विभक्ति क्या है। अधिकरण कारक में विभक्ति क्या है। तो यहाँ पे में और पर आएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्ण को कम संप्रदान के लिए अपदान से, ये सभी को आपको कारक जितने हैं 8 आपको याद होना चाहिए, ठीक है, विभक्तियाँ याद होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है। याद रखिएगा कारक और विभक्ति दोनों आपको आना चाहिए। दशानन में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा दशानन में जो आपका समास है बहुब्रीहि समास है, आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे 36वें का, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। तो इति धन आदि होगा, इत्य धन आदि होगा, इत आदि होगा, या फिर कह रहा है इति धन आदि होगा। तो 36 का जो राइट आंसर होगा पहले के साथ जाएगा आपका, याद रखिएगा 36 का जो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे 37वें प्रश्न पे। 37 का कह रहा है कर्म कारक का चिन्ह क्या है। कर्ता ने कर्म को के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे 38वें प्रश्न पे। यथाविधि में समास क्या है। यथाविधि में जो समास है याद रखिएगा अव्ययी भाव समास है, आपका पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही है। तत्पुरुष समास कर्मधारय द्विगु ये नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे 39वें प्रश्न पे। ये कह रहा कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। पो धन अन होगा, प धन अन होगा, प धन वन होगा, या फिर पवन धन अ होगा। तो राइट आंसर अगर 39 की बात करेंगे तो 39 का पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, पो धन अन होगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पे 40वें प्रश्न पे। हे राम, यहाँ पे जो लगा है ये वाला, ठीक है, पोर्शन, ये हे राम में कौन सा कारक है, ठीक है, कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक याद रखिएगा संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पे ये लगा है आपका संबोधन कारक लगा है, ठीक है। यहाँ पे तो हे राम यानी आप किसी को बुला रहे हैं तो संबोधन कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 41वें प्रश्न पे। कह रहा है कि समास का अर्थ क्या है। कह रहा है कि समास का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका अर्थ होता है संक्षेप होता है, ठीक है, किसी चीज़ का संक्षेप होता है। 42वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भानुदय में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है। तो 42 का जो जाएगा आपका दीर्घ संधि के साथ जाएगा, यानी सब बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 43वें प्रश्न पे। ये कह रहा मेरे घर में बिल्ली है में कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए संप्रदान के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे में अधिकरण के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे 44वें प्रश्न पे। अन्याय में समास क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अन्याय में समास क्या है। तो तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। अगर हम 45वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। करा कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखिएगा सुधन आगत होगा, या फिर कौन सा होगा। तो 45 का जो राइट आंसर जाएगा सुधन आगत होगा। तो राइट आंसर पहला ही आपका क्या होगा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 46वें प्रश्न पे। ये करा कर्ता कारक का उदाहरण है। कह रहा है कर्ता कारक का उदाहरण है राम ने पत्र लिखा, वृक्ष से फल गिरे। यहाँ पे कह रहा है कुल्हाड़ी से काटा, मेज पर किताब है। तो कर्ता कारक क्या है, कर्ता ने, जहाँ पर ने लगा होगा तो पहला है राम ने पत्र लिखा, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 47वें प्रश्न पे। नवरत्न में समास क्या है, नौ रत्नों वाला, ठीक है, जहाँ पर संख्या की बात करें, ठीक है, जहाँ पर संख्या की बात करें द्विगु समास होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे 48वें प्रश्न पे। ये करा कि उच्चारण की संधि विच्छेद क्या होगी। उच्चारण का संधि विच्छेद
विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा आपका पहला होगा उतधन्यचारण होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। बढ़ेंगे 49वें प्रश्न पे। ये करा संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण के लिए, अपदान के लिए, संप्रदान से अलग होने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पे कि आपको ये आना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान के लिए। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर पहला आपका क्या होगा? सही होगा, संप्रदान के लिए होता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों के लिए देना है। करा कि यथार्थ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। इसका राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? कौन सा सही होगा? इसमें से आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है और बताना है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं। सब्सक्राइब करके लाइक जरूर ठोक दीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। साथ में क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF ले सकते हैं आज की क्लास का। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011 से लेकर 2021-22 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया था। तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।